नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज ए स्पेशल एजुकेशन के बारे में जानकारी देती हूँ, डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी देती हूँ और साथ में आपको हेल्थ टिप्स भी देती हूँ। इसके साथ साथ आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो विकलांगजनों के लिए है, दिव्यांगजन, डिसेबल पर्सनस के लिए। डिसेबल पर्सनस हर जगह यात्रा करते हैं, उनको हर जगह बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरह कई विकलांगजनों में ये भी इच्छा होती है कि विदेश जाने की। जैसे हम नॉर्मल पर्सन सोचते हैं कि हमें विदेश जाना, विदेश जाके जॉब करनी है, विदेश जाके अलग कंट्री में हमें स्टडी करनी है या वहाँ पे जॉब्स करनी है, रहना है, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी है। तो विदेश सबसे पहला स्टेप है कि हम विदेश जाएंगे कैसे, विदेश जाने के बारे में हम कैसे सोचेंगे, क्या हमारे लिए कोई बेनिफिट है वहाँ पे, और विकलांगजन कैसे जाते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी, और विकलांगजन के लिए वहाँ पे क्या बेनिफिट है और उसके बारे में। दोस्तों, हमें जब भी विदेश जाना होता है उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और ख़ासकर हमारे जो विकलांगजन है वो सोचते हैं कि शायद हमारे लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे या हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे तभी हम बाहर की कंट्री में जा सकते हैं या हमें टिकट मिल सकता है। तो इसके लिए बस आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि आपके लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको वही जो नॉर्मल पर्सन को डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सेम डॉक्यूमेंट आपको भी चाहिए होते हैं। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपको जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। तो सभी पर्सन के लिए पासपोर्ट होना कंपलसरी है। जब तक पासपोर्ट नहीं होगा तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अब विकलांगजनों के लिए अलग से कोई पासपोर्ट नहीं बनता, उनका पासपोर्ट भी सेम प्रोसेस से बनता है। और इस पासपोर्ट्स के लिए आपको किसी भी नियर बाय साइबर कैफ़े या आपको जो पासपोर्ट एजेंसी है वहाँ जाकर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और उसमें आप अपनी डिसेबिलिटी मेंशंस करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉलम होता है, आपका बैच मार्क होता है, आप उसको वहाँ पे बैच करवा। विकलांगजनों के लिए हमें वीज़ा प्राप्त करना होता है। वीज़ा प्राप्त करने का एक प्रोसेस होता है। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन देनी होती है। जिस कंट्री में हमने जाना है उस एम्बेसी में हमें एप्लीकेशन लगानी होती है। साथ में हमें अपना पासपोर्ट देना होता है। पासपोर्ट की आपको स्कैन कॉपी उस कंट्री के एम्बेसी में भेजनी पड़ेगी। और आप वहाँ पे किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, यहाँ पे वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, परमानेंट वहाँ के मेंबर्स बनना चाहते हो, तो आपको वो पर्पज़ लिखना होता है। तो जब आपको वहाँ से जवाब आएगा और आप कितने टाइम के लिए आप वहाँ जाना चाहते हो वो भी आपको मेंशन करना होगा उसमें कि हमें इतने टाइम के लिए वहाँ पे जाना है और हम इस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ से जब जवाब आएगा आपके ईमेल आईडी पे आएगा और आपको एक उनका ऑफ़र लेटर आएगा। उस ऑफ़र लेटर पे आपका जो वीज़ा होगा, वीज़ा मेंशन होके आएगा और तब आप उस कंट्री का आप टिकट लेके आराम से हवाई यात्रा कर सकते हैं। तो विकलांगजन वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं। जॉब करने के लिए उनको पहले ही अपनी जॉब सर्च करनी होगी। ये नहीं है कि आप यहाँ पे आप पहले वीज़ा लगवा लो, टिकट ले लो और आप वहाँ पे चले जाओ। आपको वहाँ पे जाने के लिए आपको अपना बैंक बैलेंस भी शो करना होगा कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो क्या नहीं, कि आप जितने दिन के लिए जा रहे हो वहाँ का खर्चा उठा सकते हो क्या नहीं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप जॉब पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपको अपनी जॉब यहीं पे रह के सर्च करनी होगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो वहाँ पे आपको जॉब दे सकती है। तो जैसे ही आप वहाँ पे कंपनी को आप अपने क्वालिफिकेशन भेजिए, आपका कोर्स, डिप्लोमा जो भी आप लोगों ने किया हुआ है आप वो भेजिए और वहाँ से ऑफ़र लेटर आएगा। फिर वो आपको ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा कि आप इस दिन से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देन फिर आप बाद में आप टिकट खरीदिए। टिकट खरीद के फिर आप वहाँ पे जा सकते हो, आराम से वहाँ पे जॉब कर सकते हो, कंटिन्यू जॉब कर सकते हो। जैसे कि जो लोग वहाँ पे स्टडी के लिए जाते हैं, जैसे कोई डिग्रीज़ के लिए जा रहा है, कोई डिप्लोमास के लिए जा रहा है या वहाँ पे हायर क्वालिफिकेशंस के लिए जा रहा है, तो किस यूनिवर्सिटी में वो स्टडी के लिए जा रहा है, उस स्टडी का कितना खर्चा है आपको वो मेंशन करना होगा अपने लेटर्स में कि उस स्टडी का कितना खर्चा है और आपको वहाँ पे रहने का और कितने दिन का आपका वो कोर्स है। अगर आप स्टडी वीज़ा ले रहे हो तो स्टडी वीज़ा के लिए आपको वो मेंशंस करना पड़ेगा और आपके बैंक में उतना बैंक बैलेंस है तभी वो कंट्री आपको उस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वीज़ा देगी। तो साथ में आपको बता देती हूँ कि एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर विकलांगजनों के पास इतना पैसा नहीं है कि आप बाहर जाके स्टडी भी करना चाहते हो और लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक से इजीली स्टडी लोन ले सकते हो। स्टडी लोन जैसे आम पर्सन्स को मिलता है इसी तरह आपको भी मिलेगा। जब आपको वहाँ पे स्टडी पूरी हो जाती है, आप इंडिया में वापस आ जाते हो, आके आप उस स्टडी से जो जॉब प्राप्त करते हो उसके बाद आप वो लोन उतार सकते हो।
ये आपके लिए सबसे बेनिफिट बात है कि आप स्टडी लोन पे भी आप जा सकते हो। तो वीज़ा प्राप्त करते हो उस कंट्री में आप स्टडी और कंटिन्यू जॉब भी कर सकते हो। लेकिन स्टडी वीज़ा पे आप अगर वहाँ जॉब करते हो तो वो आपके लिए रिस्क है। रिस्क की वजह से आपको शायद वहाँ से डिबॉर्ट कर दिया जाए, आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाए। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही पर्पस के लिए जाए। दोस्तों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सवाल होगा कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। अगर हम यहाँ से टिकट ले भी लेते हैं तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, एयरपोर्ट कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट से जाने के लिए हमें क्या व्हीकल्स मिलेंगे। तो आपको बता देती हूँ कि आप अपनी व्हील चेयर ले जा सकते हो, आप अपना जो आपकी पौड़ियाँ हैं वो ले जा सकते हो, क्लचेस है वो ले जा सकते हो। अगर कोई अपना बैसाखी यूज़ करता है तो आप बैसाखी ले जा सकते हो। और हाँ, आपको बता देते हैं कि एयरपोर्ट तक आप कोई भी अपनी कैब, ओला कैब या कुछ भी आप यूज़ करते हो, टैक्सी यूज़ करते हो, वो आपको एयरपोर्ट तक ले जाएगी। एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद आपको अदर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और जहाँ आपकी सीट तक पहुँचाने के लिए वहाँ पे व्हीलचेयर भी प्राप्त होगी। और अदर आपको अगर कोई इंक्रीमेंट्स हैं, आपको कोई और वो चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे एयरपोर्ट में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। वहाँ जाके आपको टेंशन नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीलचेयर ले जाना चाहते हो, कई लोग अपनी पर्सनल व्हीलचेयर के साथ जाना चाहते हैं तो वो उसको भी ले जा सकते हैं। लेकिन आपको जहाँ पे आपका सामान चेक होता है, चेकिंग बोर्ड होता है, आपको वो व्हीलचेयर वहाँ पे चेक करानी होगी और वो आपका प्लेन के साथ ही आपके डिबॉर्ट करी जाएगी। और उसको जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे नेक्स्ट स्टॉपेज पे तो आपको वो वहाँ पे आपको दे दी जाएगी। तो आप अपनी पर्सनल व्हीलचेयर भी ले जा सकते हो। जो भी इंक्रीमेंट लेके जाते हैं वहाँ पे उसका एक्सरे जांच होती है और एक्सरे जांच होने के बाद उसके ऊपर टैग लग जाता है। टैग लगने के बाद वो आपके सामान के साथ कैरी कर दी जाती है। और इस तरह से जब आप नेक्स्ट एयरपोर्ट से आप उतरते हो तो वहाँ पे आपको बाय बस आपके जो स्टेशन है, आपको जहाँ जाना है वहाँ तक आपको टैक्सी प्रोवाइड की जाती है और आप आराम से अपनी यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको ये वीडियो बता रही थी कि आपको हवाई यात्रा कैसे करनी है और कैसे आप जा सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हवाई यात्रा में आपको टिकट में कितनी छूट है, यानी कि आपका जो टिकट है वो कितने में छूट होगा और कितनी आपको बेनिफिट होगा, इसके बारे में जानकारी दूंगी। इसके साथ ही धन्यवाद। डॉक्टर अमन।